हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। ओके आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे एंड लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द oogenesis और एग फॉर्मेशन। ओके, चलिए देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली कैसे होता है। तो अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब गैमेट्स दो तरीके के होते हैं, आप सभी को पता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। ठीक, मेल गैमेट को हम, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को हम एग या फिर ओवम बोलते हैं। एग और ओवम इज द फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इन्हीं के फॉर्मेशन के बारे में हमें पढ़ना है कि ह्यूमंस में स्पर्म और एग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। फाइन, तो आई थिंक आपको गैमेटोजेनेसिस समझ आया होगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म जो है वो मेल गैमेट है एज आई ऑलरेडी टेड, और ओवम जो है वो क्या है, इट इज़ अ फीमेल गैमेट। फाइन, हम बात कर चुके हैं इसकी। जो गैमेट्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं किससे, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ऑफ गोनाड। हमारा जो गोनाड है मतलब कि जो ओवरी है और जो टेस्टीज़ में जो हमारे टेस्टीज़ हैं जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ओवरीज और टेस्टीज़ के अंदर कुछ स्पेशल तरीके के सेल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं। दोज आर नोन एज प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, और उनसे ही हमारे गैमेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, बनते हैं, फॉर्म होते हैं। ओके, अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, चूँकि आज का हमारा लेक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस पे ही है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस से आपको पता ही चल रहा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज व्हाट, वो प्रोसेस जिससे स्पर्म बनते हैं उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब स्पर्म किसके गैमेट से भाई, स्पर्म मेल गैमेट है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो किसके अंदर होगा, मेल्स के अंदर ही होगा। और मेल्स के अंदर भी कहाँ, उनके टेस्टीज़ में। मेल्स में जो टेस्टीज़ हैं जिसको कि हम मेल गोनैड्स बोलते हैं, वहाँ पे हमने टेस्टीज़ का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, आप वीडियोस प्लीज़ स्विच बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो टेस्टीज़ हैं वो मोल गैमेट्स है और हमारे टेस्टिस के ऊपर अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम गोनैड सेल बोलते हैं। वही क्या करते हैं, वही फॉर्म करते हैं हमारे स्पर्म। अगर आपको डायग्राम देखना है तो ये देखिए, ये क्या है भाई, ये हमारा एक टेस्टिस का टीएस है। ठीक है, टेस्टिस का टीएस है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हो गए आपके स्पर्मेटोगोनियम सेल जो कि आपकी स्पर्म फॉर्मिंग सेल है। स्पर्मेटोगोनियम सेल बोलिए या स्पर्म मदर सेल बोलिए। ठीक है, यही क्या करते हैं, आपके स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ओवल शेप का टेस्टिस, इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इन लोब्यूल्स के अंदर ही हमारे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, ये जो आपके स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं उनकी इस तरीके से लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, और इसी से हमारे ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। ओके, आई थिंक आपको बातें जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी कि ये स्ट्रक्चर्स इज़ अवेलेबल वेयर, कहाँ प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। जो सेल होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम के, वो क्या करते हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जर्मिनल सेल्स के बीच में कुछ और स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नर्स सेल, या फिर हम इनको बोलते हैं सर्टोली सेल। इनको हम नर्स सेल या सर्टोली सेल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस जर्मिनल सेल से जो स्पर्म बनेंगे उन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, उन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ये सर्टोली सेल्स ही करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारी बातें डिटेल में बताई हुई हैं, मैं वो वीडियो पिन कर दूंगी,
आप प्लीज़ वहाँ जाके उसको डिटेल में देख लीजिएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आई थिंक ये बातें समझ आ ही गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। देखिए क्या होता है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, उससे भी आसानी से आप इस डायग्राम से समझेंगे। ठीक, ये कहाँ का डायग्राम है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस समझाया गया है वो इसी प्रोसेस के द्वारा, इसी डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। तो समझते हैं डायग्राम। देखिए ये है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम स्पर्म मदर सेल बोल रहे थे। ठीक है, जिससे स्पर्म फॉर्म हो रहा था। ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक लाइनिंग है जो कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स की है। ठीक है, अब क्या होगा, जब कोई मेल अपने प्यूबर्टी एज ग्रुप में पहुंचेगा, ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, प्यूबर्टी पे, मतलब जब वो अराउंड 12-13 साल 14 साल का होगा, तो वो इस स्टेज पे आएगा, प्यूबर्टी के स्टेज पे। यहाँ पे आने के बाद इसके जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस होगी। अब माइटोसिस और मियोसिस अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो यू बेटर नो, 11th में था, नहीं पढ़ा हो तो वीडियोज आर देयर, आप जाइए उसको देखिए, यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं। ठीक है ना, ओके। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में माइटोसिस हुआ, तो देखिए ये एक सेल किस में कन्वर्ट हो गया, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया। फाइन, बात समझ आ गई। फिर से माइटोसिस होगा तो ये 2 सेल 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी इक्वेशनल डिवीजन ही हो रहा है। ठीक, अब इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है मतलब कि जितना क्रोमोसोम यहाँ होगा, अगर यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n होगा और यहाँ भी 2n होगा। तो देखिए सब जगह नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने लिखे गए हैं, 46। इस पूरे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 ही होंगे, क्योंकि कैसा डिवीजन हो गया, माइटोसिस। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल में माइटोसिस हुआ ताकि स्पर्मेटोगोनियल सेल का नंबर बढ़ सके। ठीक है, और जैसे उसके अंदर माइटोसिस और डिफ्रेंसिएशन हुआ तो हमारा स्पर्मेटोगोनियल सेल कन्वर्ट हो गया किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक है, ओके। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये देखिए ये दोनों आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। माइटोसिस हुआ, डिफ्रेंसिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज फॉर्म्ड, बन गया। ठीक, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगा मियोटिक डिवीजन। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जहाँ क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बोले तो यहाँ मियोसिस हुआ, आपको पता भी होगा मियोसिस में 2 साइक्लिकल इवेंट्स होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो यहाँ सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 से 2 सेल बन गया। ठीक, यहाँ जो 2 सेल्स बने इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, व्हाट दे आर नोन एज, दे आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, चूंकि इसमें मियोटिक हुआ है जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तब सेकेंडरी ओसाइट बना है। तो ये सेकेंडरी ओसाइट का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 2n से रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर पर सेल 46 था, यहाँ कितना हो गया, 23 हो गया, क्योंकि मियोसिस हुआ है तो क्रोमोसोम का जो सेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। इसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो 2 से 4 सेल बन जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो होता है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होते, उसमें क्रोमोसोम नंबर एज सच रहते हैं। तो यहाँ सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो 2 से आपके 4 सेल तो बन गए, लेकिन ये चारों सेल का क्रोमोसोम नंबर अब फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, बल्कि इनका क्रोमोसोम नंबर कितना ही रह जाएगा, n ही रह जाएगा, क्योंकि सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज सिमिलर टू द माइटोसिस ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोटिक डिवीजन हुआ तो उससे हमारे स्पर्मेटिड्स बन गए। क्या बने, स्पर्मेटिड्स बने। यहाँ जो 4 आपके डिवीजन के बाद 4 सेल्स बने हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड बोलेंगे। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिड होता है ये इमैच्योर स्पर्म होता है। ठीक है, मैच्योर नहीं होता है। अब मैच्योर होगा इन द प्रोसेस, जब वो रिलीज होगा, जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, देन इट विल मैच्योर। ठीक है, तो इस स्पर्मेटिड में
जब डिफ्रेंसिएशन होता है, मैचुरेशन होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्पर्मेटेड कन्वर्ट हुआ किस में, स्पर्मेटोजोआ, और यू कैन से स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली जब शुरुआत हुई थी तो 2n से हुई थी, और स्पर्म बनते बनते क्या हो गया, एन कंडीशन आ गई। ठीक है ना, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं, वो डिप्लॉइड नहीं होते हैं, क्योंकि 2 हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तब जाके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, और उससे फिर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है कंप्लीटली। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरीके से ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। पहले माइटोसिस, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे, फिर हर एक सेल डिवीजन करके 4 स्पर्म सेल बनाएगा। कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो आई थिंक स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब कुछ और बातें हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन फेज, द सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज, थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज। ठीक है, 3 फेज होते हैं जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। व्हाट हैपेंस, बहुत सारा रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे हमारे जो स्पर्मेटोगोनियल सेल थे वो क्या हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होकर अपने नंबर को बढ़ा लेंगे। ठीक है, सेकंड में ग्रोथ फेज, इसमें जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होकर एक्यूमुलेट हुए हैं उनको क्या मिलेगा, उनको खाना पीना मिलेगा, वो ग्रो करेंगे अपने साइज में। ठीक, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, थर्ड फेज इज द मैचुरेशन फेज, इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा उसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटिड में। ठीक है, विच इज़ द इमैच्योर स्पर्म, स्पर्मेटिड में। ये जो स्पर्मेटिड होता है ये कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, चल नहीं सकता है क्योंकि टेल वगैरह फॉर्म नहीं हुए हैं, और नॉन फंक्शनल भी होता है, अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। इसके बाद ये जो स्पर्मेटिड हैं ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैच्योर मोटाइल स्पर्म के अंदर। और जब एक स्पर्मेटिड अपने आप में मेटामॉर्फोसिस करके चेंजेस करके मैच्योर मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कैसा प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें एक इमैच्योर स्पर्मेटिड मैच्योर होके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको इधर भी बता देती हूँ डायग्राम में। देखिए यहाँ हमने क्या देखा था, ये हमारा स्पर्मेटिड बना था, है ना, विच इज़ द इमैच्योर स्पर्म। इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। व्हाट इट इज़ नोन एज, इट इज़ नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है ना, ओके, बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है वो भी हमने डिटेल में देख लिया। तो आई थिंक आपको इतनी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी आती है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसमें हमने देखा कि पहले माइटोसिस हो रहा है और फिर मियोसिस हो रहा है, मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2, फिर आपके स्पर्म बन रहे हैं। लेकिन जो इमेच्योर स्पर्म बन रहे हैं वो मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस। लेकिन एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। ठीक है ना, ओके, तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जब
स्पर्म फॉर्म होगा तो हम उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। जब इमेच्योर स्पर्म मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होगा तो दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस। और जब आपका मैच्योर स्पर्म, जो स्पर्म बन गया मैच्योर हो गया, अब वो मैच्योर स्पर्म ऐसा तो नहीं है कि हमारे सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो मैच्योर स्पर्म सेमनीफरस ट्यूब्यूल को छोड़ के डक्ट्स के थ्रू होता हुआ, पेनिस से होता हुआ इजैकुलेट होगा। तो ये जो प्रोसेस है मैच्योर स्पर्म का सेमनीफरस ट्यूब्यूल को छोड़ के डक्ट्स के थ्रू होते हुए बाहर निकलने का, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो आपके कुछ चेंजेस होते हैं, स्पर्म के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है, हम इमैच्योर स्पर्म को, बेबी स्पर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बदलाव आएंगे। क्या चेंजेस होंगे देखिए, जब भी स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो स्पर्म जो है उसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगा भाई, स्पर्म का लेंथ इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा स्पर्म के अंदर सेंट्रियोल जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, अलग अलग दो सेंट्रियोल्स आपको दिखने लगेंगे, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमने दोनों के फंक्शंस को पढ़ा था, आप वहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर स्पर्म के अंदर जब वो इमेच्योर से मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होगा तो उसमें एक्सियल फिलामेंट फॉर्म होंगे और डिस्टल सेंट्रियोल उसका एक्सियल फिलामेंट बनाएगा। इसके अलावा उसके नेक के बाद जो उसका हेड आ गया, नेक आ गया, और जो उसका बॉडी पोर्शन है, ठीक है, उसमें जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली अरेंज्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया वो फॉर्म होंगे। और इसके अलावा इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन होगा, जिसमें लेटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। तो ये सारे चेंजेस किस समय हो रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के समय हो रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये सारी बातें जो हैं आपको डिटेल में क्लियर हो गई होंगी। कुछ और बातें हैं, जब भी एक स्पर्म इजैकुलेट होता है तो कितने समय के लिए वाइबल होता है, 12 से 14 घंटे के लिए, सॉरी 72 आवर्स के लिए वाइबल होता है। जब वो लेकिन वो फर्टिलाइजेशन कितने घंटे तक कर सकता है, 12 से 14 घंटे तक ही फर्टिलाइजेशन कर सकता है। मतलब मान लीजिए स्पर्म इजैकुलेट होके वजाइना के थ्रू कहाँ पहुँच गया, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच गया, तो वो वहाँ जिंदा रह सकता है 72 घंटे तक, ठीक है, 2 दिनों तक। लेकिन फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी उसकी कितने दिनों की होती है, लगभग 12 से 14 घंटे की ही वो एक्टिव फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने 3 प्रोसेस पढ़े, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच द इमेच्योर स्पर्म कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर स्पर्म। क्या क्या चेंजेस होते हैं इन द प्रोसेस वो हमने देख लिया है। एंड स्पर्मिएशन इज व्हाट, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मैच्योर स्पर्म निकल के अपने सारे डक्ट से पास होते हुए कहाँ जाएंगे, रिलीज आउट होंगे, तो उसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको स्पर्मेटोजेनेसिस जो है दैट विल बी क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट oogenesis, ठीक है। ये डायग्राम भी आप चाहें तो देख सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, ये हमारा स्पर्मेटोगोनियल सेल है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट हुआ, जब माइटोसिस हुआ तो, ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 किया इसने तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ, मियोसिस 2 किया तो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हुआ। ये स्पर्मेटिड इमैच्योर स्पर्म्स है और ये इमैच्योर स्पर्म स्पर्मियोजेनेसिस करके मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट दे हैव शोन। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डील विद द oogenesis का प्रोसेस। तब तक के लिए, तब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।